नमस्कार सभी को, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। और एक बार फिर से मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट और बहुत सक्सेसफुल योगा इंस्ट्रक्टर, बहुत सारे अवार्ड विनर योगा में कृतिका मेरे स्टूडियो में है मेरे साथ में। जैसे अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पिछले एपिसोड में जाइए, उसमें मैंने पूरा इंट्रो दिया और किस लिए आइए कुछ डाउट्स थे इनको स्पेसिफिकली फेमिनिन हेल्थ को लेके, फीमेल हेल्थ को लेके, तो वो हम चर्चा करेंगे, कुछ चीजें बताएंगे। वेलकम कृतिका, बताओ आपका एक टॉपिक तो हमने पिछले एपिसोड में कवर किया। हाँ तो कृतिका आप मुझे बताओ कि और क्या क्या आप जानना चाहते थे स्पेसिफिकली आपकी उम्र के जो लेडीज है, और आप बोल रहे थे कि सर उनके बहुत सारे समस्याएं लेके आऊंगा। ठीक है, तो बताइए और क्या आपको जानना था। ऐसे तो फीमेल हेल्थ के बारे में जानने को बहुत चीजें हैं। तो हम जो फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कहा हुआ है कि पीरियड्स के दौरान योग नहीं करना चाहिए, कोई प्रकार का प्राणायाम व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो सर मुझे ये पूछना था कि जब ड्यूरिंग क्रैम्प्स, ड्यूरिंग पीरियड्स, जब आपके ऑलरेडी स्वेलिंग हो रखी है, जब हमारे बॉडी में ऑलरेडी स्वेलिंग हो रखी है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो है पीरियड के दौरान योग नहीं करना चाहिए, वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, पीरियड के दौरान कुछ आसन, कुछ प्राणायाम नहीं करनी चाहिए, कुछ मेडिटेटिव अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो आम जनता को इतना स्पेसिफिकली कैसे समझाए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए एक जनरल मैंडेट बना दिया था पहले कि भाई मत करो। तो करना क्या क्या नहीं चाहिए, ऐसे भी कोई भी पोस्चर आप नहीं करोगे जिससे कि आपके शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी का फ्लो है, कि अपने शरीर के सारे ऊर्जा को हम ऊपर की तरफ बढ़ाए, जिसको बोलते हैं कुंडली जागरण। आपके कुंडली खुलने चाहिए, आपकी एनर्जी ऊपर जाते जाते बिल्कुल सहस्त्रार चक्र में जाना चाहिए, योगा का मेन टारगेट है। तो ऐसा कुछ ना करो जिसमें कि बहुत रैपिडली आपका बॉडी का जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ बहने लगे। बिकॉज पीरियड को सही से मैनेज करने के लिए आपके पंच वायु में से एक वायु काम करता है, वो है अपान वायु। अपने पढ़ा था अपने कोर्स में, राइट? अपान वायु क्या करता है, शरीर से सारे नेगेटिव चीजों को दूर करने में मदद करता है। इससे डाउनवर्ड मूविंग वायु जो कि आपके नाभि के नीचे वाले हिस्से, मतलब लोअर एब्डोमेन से लेके शुरू होता है, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, उस जगह से नीचे की तरफ ऊर्जा को पुश करता है। कुछ ऐसे प्राणायाम जो अपलिफ्टमेंट करते हैं आपके मूड, आपकी एनर्जी का, वो डिस्टर्ब करेगा। इनवर्स पोस्चर आपने कर लिया, आपको शीर्षासन करना है, डेली आदत से करते हो, और पीरियड के दौरान भी शीर्षासन कर रहे हो, सर्वांग आसन कर रहे हो, तो बॉडी पूरा उल्टा मूव हो गया, तो अगेन एनर्जी लेवल में डिस्टर्ब होगा। तो वो सब नहीं करे। तो जनरली 2-4 आसन बहुत अच्छा होता है, खाली आपको फिजिकली रिलैक्स रखने के लिए, है ना। जो क्रैम्प है उसको मैनेज करने के लिए 2-4 आसन आप आराम से कर सकते हो। तो अगर क्रैम्प की बात करूँ, बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग है, आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हो, रात भर पढ़नी होती है, एग्जाम्स की तैयारी, तो डिस्टर्बेंस आती है। क्या करो आप, बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई में बैठ जाओ। हाँ, नॉर्मली जितना कर सकते हो उतना नहीं कर पाओगे, दर्द होगा जी सर। इस पे आप पिलो का सपोर्ट लोगे। बटरफ्लाई जब आप बैठे हो, यहाँ पे पैरों को एग्जैक्ट बटरफ्लाई में मत रखो, थोड़ा सा आगे रखो, डायमंड बना लो, थोड़ा सा और आगे रखो पेरिनियम से। हाँ, इतना कंफर्टेबल डिस्टेंस में रख के यहाँ पे एक पिलो रखो। फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो 2 पिलो रखेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर आप रिलैक्स करो थोड़ी देर, बिल्कुल ऐसे, है ना। आपको पढ़ना भी है, लैपटॉप में कुछ काम करना है, तो यहाँ पे किताब रखो, लैपटॉप रखो, आराम से इस पोस्चर में बैठे रहो। आप देखोगे 2-3 मिनट में इट्स लाइक येन योगा। मोबिलिटी बिल्कुल नहीं करनी उस समय। मैं नॉर्मली हमेशा मोबिलिटी के तरफ बोलता हूँ कि मोबिलिटी ज़्यादा करो, मोबिलिटी ज़्यादा करो, डायनामिक पोस्चर ज़्यादा करो, यंग एज में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी ऑलरेडी बॉडी एक डिटॉक्सिफिकेशन मोड में है, ज़्यादा मोबिलिटी करोगे, ऑलरेडी स्वेलिंग है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है, वो नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रेच, स्टैटिक स्ट्रेच, थोड़ी देर में देखोगे बहुत आराम मिलने लगेगा। तो इसमें समय का भी कुछ होगा कि कितने समय? इसका कोई पर्टिकुलर समय नहीं है, इट्स लाइक इन योगा, जितना देर रह सकते हो उतना अच्छा है जी सर। आपको कंफर्टेबल लगे जितना देर रहो, कम से कम 3 मिनट तो रखना ही रखना है। इसके बाद एक और पोस्चर बहुत ही बेहतरीन होता है, इसी पोस्चर में से पिलोस को हटा लेंगे, आप थोड़ा सा इस तरफ मेरे तरफ घूम जाइए। बद्ध कोणासन ही करो, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा और, बद्ध कोणासन में आगे आ जाओ, प्रॉपर बद्ध कोणासन। आप क्या होता है ना, पीरियड्स के दौरान बैक पेन का इशू आता है ना, क्योंकि अंदर ऑलरेडी लोअर बॉडी में प्रेशर बनता है, ज्यादा भारीपन रहता है, इसलिए कमर दर्द होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, वही बैठे बैठे थोड़ी देर 2-3 मिनट इसको करना, और जो मूड ऑफ हो जाता है ना, मूड स्विंग्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे से ठीक होगा उसमें, ठीक है। एलिवेटेड फील होगा। पीछे रखना है 1 या 2 पिलो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, 1 या 2 पिलो रखा अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, और अभी पिलोस को पकड़ो दोनों हाथों से कि स्लाइड ना कर जाए, है ना। अब धीरे धीरे इसके ऊपर आप लेट जाओ, ऐसे इंक्लाइन हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हाँ, हेड को भी रिलैक्स कर दो, यस। ऐसे एक बार स्ट्रेच करो अच्छे से, पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। नहीं तो फिर दोनों हाथों को यहाँ पे थाइस के ऊपर रख सकते हो, इस जगह पे, यहाँ पे रखो, हल्का हल्का प्रेशर बना के रखो, ठीक है। कैसा लग रहा है करते? वैसे भी कैसा लग रहा है आपको? अभी स्पाइन में बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है। हाँ, तो ये वाला स्ट्रेच जो पर्टिकुलरली आपको
उस समय बहुत काम आएगा उस पर्टिकुलर 4-5 दिन में। इसमें भी आप कम से कम 2 से 3 मिनट ठहर सकते हैं। एक जैसे हेल्दी ओवरीज के लिए, हेल्दी यूटरस के लिए हम प्रसारित पाद पश्चिमोत्तानासन, ये इसको हम बोलते हैं कि इसको करें, लेकिन इसको आप पीरियड्स के दौरान ठीक से नहीं कर पाओगे, उल्टा पेन होगा। यस सर। तो इसका एक वेरिएशन बताता हूँ, जानु शीरासना, और इसका कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो। आप क्या करो, ऐसे बैठ के अपने एक पैर को मोड़ देना, ऐसे चलो करो, जैसे लेफ्ट लेग को मोड़ दिया, अपने स्ट्रेचिंग कैपेसिटी के हिसाब से करना है। आगे रखो एक या 2 पिलो, फिर से सामने रखो। हाँ, अब इसके ऊपर आराम से ऐसे रिलैक्स करो। सेम इसमें आप टीवी देखो बैठ के, इसमें आप पढ़ाई करो। रिलैक्स करना तो बिल्कुल दोनों हाथों को फोल्ड करके ऐसे पूरा डाउन और बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट पेन थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है ना, ऐसे आप रहोगे तो आपका पेन भी मैनेज हो जाएगा। हाँ, दोनों पैरों से ही करना है। मुझे पता है कुछ लोग कमेंट में अभी लिखने वाले, सर लेफ्ट लेग से करना है कि राइट लेग से करना है, आपने एक पैर से दिखाया, दोनों पैर से करना है। क्लियर? जी सर। ठीक है। और एक पोस्चर बहुत अच्छा है वो भी, तो जैसे हम इसको बोलते हैं कि बालासना, चाइल्ड पोज। तो बालासन में भी विथ पिलो सपोर्ट, बालासन बहुत अच्छा होता है पेट के इसको कम करने के लिए, जो भी यहाँ पे भारीपन रहता है, ठीक है, उसके के लिए। और माइंड को डीफॉगिंग बोलते हैं कि मन भारी भारी सा हो रखा है, तो डीफॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, वज्रासन में आ जाओ, पहले वज्रासन में आओ। वेरी गुड। दोनों पैरों में गैप बनाओ, सफिशिएंट गैप बनाओ। यहाँ पे आप रखोगे एक पिलो सामने, 2 नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि बॉडी को सफिशिएंटली नीचे करना है। एक पिलो रखेंगे और इसके ऊपर रिलैक्स करना है। आ जाओ ऐसे, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये जो है ये भी बहुत अच्छा है पीरियड्स के लिए। और आगे जाके थोड़ा सा आप एडवांस लेवल में चल रहे हो, अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ा अच्छा है, तो राज कपोतासन, बिल्कुल सिंपल वाला जो वेरिएशन उसका, वो कर सकते हो। आप करके दिखा दो एक बार राज कपोतासन को, सिंगल लेग। यस यस यस, हाँ ऐसे पूरा घूमना है। और इसमें भी बैक पेन को रिलीव करने के लिए थोड़ी देर ऊपर देखना है, ऊपर ऐसे रखेंगे, बहुत बढ़िया। और फिर रिलैक्सिंग के लिए ओवरीज जो है और आपके जो यूटेरस है उसको रिलैक्स करने के लिए सेम, टेक ए पिलो सपोर्ट, इसके ऊपर इंक्लाइन हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बस आराम से, बिल्कुल आराम से। तो आई होप हमारे दर्शकों को एक मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा किस तरह से पीरियड के पेन को आप मैनेज कर सकते हैं। इसको लेके बहुत सारे तर्क वितर्क बहुत कुछ हम कर सकते हैं, हम उनमें नहीं जाना चाहते। कोई बोलेंगे ये प्राणायाम भी तो कर सकते हो, प्राणायाम भी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पे हो उतना रिस्क मत लो। प्राणायाम आसनों से भी कोई बहुत ज्यादा गहरा चीज है, ठीक है। किस प्राणायाम का इफेक्ट किसके शरीर में क्या होगा एग्जैक्टली पहले से नहीं बताया जा सकता। आपका शरीर चंद्र साइड में ज्यादा एक्टिव है कि सूर्य साइड में ज्यादा एक्टिव है ना, आपका माइंड का स्तर, चित्त का स्तर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। तो उसके हिसाब से प्राणायाम डिसाइड होता है कि किसके लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल प्राणायाम है। तो जेनेरिक मत करो पीरियड के दौरान कि किसी ने बोला कि भाई भ्रामरी करो तो पीरियड का पेन कम हो जाए, भ्रामरी करने लग गए, नहीं करो। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन प्राणायाम नहीं करोगे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगले साइकिल में पेन ना हो उसके लिए आपको पूरा महीना मेहनत करना है, ठीक है। ये आइडिया ही गलत है कि सर 2-3 ऐसा आसन बता दो कि पीरियड का पेन कम हो जाए। आइडिया वो होना चाहिए कि सर हम कौन सा आसन डेली करें कि हमारे हर मंथली साइकिल में जो पेन होता है वो हो ही ना, राइट। तो इस तरह के आसन सिखाओ, आप खुद इंस्ट्रक्टर हो, आपको पता ही है। तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करो कि उनको पीरियड क्रैम्प्स आए ही ना। जी सर। ठीक है, आगे तो सिंपल मैनेजमेंट करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग वेचिंग नहीं करना है। जी राइट। आई होप आपका डाउट में क्लियर कर पाया हूँ। जी सर, मेरा डाउट अच्छे से सॉल्व कर दिया आपने। और भी कुछ डाउट्स आपके होंगे तो इस एपिसोड में नहीं, हम और एक एपिसोड में बात करेंगे। और आप भी देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड। पुराना एपिसोड अगर छूट गया है, फीमेल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बात किया है, तो पुराने एपिसोड को देखिए। चैनल में पहली बार आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना भूल गए तो ऐसे वीडियोस से आप छूट जाओगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें। कृतिका को सपोर्ट करें, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। शी इज अ वेरी एफिशिएंट योगा इंस्ट्रक्टर। एक बार फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।